गवर्नमेंट एग्जाम एमसीक्यू हब में आपका स्वागत है। पहला प्रश्न है, रसधानी का मुख्य कार्य क्या है? ए. प्रोटीन संश्लेषण, बी. पाचन, सी. पदार्थों का भंडारण, डी. ऊर्जा उत्पादन। सही उत्तर है ऑप्शन सी, पदार्थों का भंडारण। अगला प्रश्न है, रसधानी किस प्रकार के पदार्थों का भंडारण करती है? ए. जल, लवण, शर्करा, बी. प्रोटीन, सी. वसा, डी. ऑक्सीजन। सही उत्तर है ऑप्शन ए, जल, लवण, शर्करा। अगला प्रश्न है, नाभिक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ए. साइटोलॉजी, बी. कैरियोलॉजी, सी. न्यूक्लियोलॉजी, डी. हिस्टोलॉजी। सही उत्तर है ऑप्शन बी, कैरियोलॉजी। अगला प्रश्न है, नाभिक के अंदर पाया जाने वाला द्रव क्या कहलाता है? ए. साइटोप्लाज्म, बी. न्यूक्लियोप्लाज्म, सी. क्लोरोप्लाज्म, डी. रस द्रव। सही उत्तर है ऑप्शन बी, न्यूक्लियोप्लाज्म। अगला प्रश्न है, नाभिक के अंदर पाए जाने वाले पतले धागेनुमा पदार्थ को क्या कहते हैं? ए. माइटोकॉन्ड्रिया, बी. साइटोप्लाज्म, सी. राइबोसोम, डी. क्रोमैटिन। सही उत्तर है ऑप्शन डी, क्रोमैटिन। अगला प्रश्न है, क्रोमैटिन तंतु कोशिका विभाजन के समय किसमें बदल जाते हैं? ए. डीएनए, बी. आरएनए, सी. क्रोमोसोम, डी. न्यूक्लियोलस। सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्रोमोसोम। अगला प्रश्न है, नाभिक का कार्य क्या है? ए. कोशिका की क्रियाओं को नियंत्रित करना, बी. ऊर्जा बनाना, सी. पाचन कराना, डी. पदार्थों का भंडारण। सही उत्तर है ऑप्शन ए, कोशिका की क्रियाओं को नियंत्रित करना। अगला प्रश्न है, नाभिक के बाहर कौन सा पदार्थ पाया जाता है? ए. क्रोमैटिन, बी. साइटोप्लाज्म, सी. न्यूक्लियोप्लाज्म, डी. डीएनए। सही उत्तर है ऑप्शन बी, साइटोप्लाज्म। अगला प्रश्न है, कैरियोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ए. थॉमस मॉर्गन, बी. रॉबर्ट ब्राउन, सी. गारोड, डी. वाल्टर फ्लेमिंग। सही उत्तर है ऑप्शन डी, वाल्टर फ्लेमिंग। अगला प्रश्न है, गुणसूत्र की खोज किसने की थी? ए. रॉबर्ट हुक, बी. वाल्टर फ्लेमिंग, सी. रॉबर्ट ब्राउन, डी. डार्विन। सही उत्तर है ऑप्शन बी, वाल्टर फ्लेमिंग। अगला प्रश्न है, क्रोमोसोम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ए. वाल्डेर, बी. सटन, सी. हर्टविग, डी. मॉर्गन। सही उत्तर है ऑप्शन ए, वाल्डेर। अगला प्रश्न है, गुणसूत्र कोशिका के किस भाग में पाए जाते हैं? ए. साइटोप्लाज्म में, बी. नाभिक में,
सी राइबोसोम में, डी माइटोकॉन्ड्रिया में। सही उत्तर है ऑप्शन बी नाभिक में। अगला प्रश्न है, गुणसूत्रों में कौन सा रासायनिक पदार्थ पाया जाता है? ए केवल प्रोटीन, बी केवल डीएनए, सी डीएनए और प्रोटीन दोनों, डी आरएनए और लिपिड। सही उत्तर है ऑप्शन सी डीएनए और प्रोटीन दोनों। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? ए 23, बी 24, सी 48, डी 46। सही उत्तर है ऑप्शन डी 46 या 23 जोड़े। अगला प्रश्न है, मनुष्य में ऑटोसोम की संख्या होती है? ए 22 जोड़े, बी 23 जोड़े, सी 21 जोड़े, डी 24 जोड़े। सही उत्तर है ऑप्शन ए 22 जोड़े या 44 ऑटोसोम। अगला प्रश्न है, मनुष्य में एलोसोम की संख्या कितनी होती है? ए 22, बी 2, सी 44, डी 46। सही उत्तर है ऑप्शन बी 2 या 1 जोड़ा। अगला प्रश्न है, एलोसोम किसे कहते हैं? ए शरीर के गुणसूत्र, बी माइटोकॉन्ड्रिया के गुणसूत्र, सी लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र, डी साइटोप्लाज्मिक कण। सही उत्तर है ऑप्शन सी लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र। अगला प्रश्न है, गुणसूत्र के दोनों भुजाओं को क्या कहते हैं? ए क्रोमोनिमा, बी क्रोमैटिड, सी क्रोमोसेंटर, डी सेंट्रोमियर। सही उत्तर है ऑप्शन बी क्रोमैटिड। अगला प्रश्न है, दो क्रोमैटिड को जोड़ने वाला बिंदु कहलाता है? ए क्रोमोनिमा, बी न्यूक्लियोलस, सी क्रोमैटिन, डी सेंट्रोमियर। सही उत्तर है ऑप्शन डी सेंट्रोमियर। अगला प्रश्न है, गुणसूत्रों के सिरों को क्या कहते हैं? ए सेंट्रोमियर, बी टेलोमियर, सी न्यूक्लियोलस, डी साइटोसोल। सही उत्तर है ऑप्शन बी टेलोमियर। अगला प्रश्न है, ऐसे ही और एमसीक्यूज के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। धन्यवाद।